आवाज नहीं आ रहा इसमें, बात नहीं कर रही आप लोग। मोबाइल तो मोबाइल। बातचीत नहीं कीजिए आप लोग। हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं। अब थोड़ा सब लोग शांत रहेंगे। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं रोल्स थ्योरम। ठीक है, 5.8 में पढ़ना है रोल्स थ्योरम। इसको नोट करिए आप लोग। लिखिए। हम लोग पढ़ने वाले हैं रोल्स थ्योरम। एग्जाम में हर साल आता है क्वेश्चन इससे। इसमें से जो है हर साल आता है क्वेश्चन। मतलब 2 नंबर 3 नंबर कभी 5 नंबर का भी रहता है। एक वो आता है। लिखिए, कोई फलन कोई भी फलन एफ एच टू ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। कोई भी फलन एफ एच टू ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर रोले प्रमेय को सत्यापित कर सकता है। रोले प्रमेय को सत्यापित कर सकता है। पॉइंट नंबर फर्स्ट, कर सकता है यदि इसको लिखिए ना पहले। इतना बड़ा तो यहाँ पे लिखा हुआ नहीं कि इंग्लिश में लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? एनी फंक्शन वेरीफाइड रोल्स थ्योरम। इतना
अब आगे पॉइंट लिखा रहा है, एक लाइन तो लिखना है, इसमें लिखे अपने मन से, नहीं हो जाएगा क्या इंग्लिश का। यदि पॉइंट नंबर फर्स्ट, लिखवा रहे हैं, लिखिन पहले हम। यदि फलन f ऑफ x एक संतत फलन हो जिसका अंतराल a b हो, पॉइंट नंबर 2, फलन f ऑफ x एक अवकलनीय हो जिसका अंतराल a, b हो। f ऑफ a बराबर f ऑफ b, तब f डैश c बराबर 0 तथा 0 बिलोंग्स टू a, b, सॉरी c बिलोंग्स टू अब बातचीत नहीं करिए, क्या हो गया? a, b, थोड़ा बात को समझिएगा, क्या हो गया? थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पे थोड़ा समझना है, इसमें बात नहीं है। थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पे रोल्स की बात कर रहा है। रोल्स थ्योरम जो है वेरीफाई तभी हो पाता है, तभी हो पाता है, कब हो पाता है? जब कोई फलन, मतलब जब कोई फंक्शन अगर दिया हुआ रहता है, ठीक है, और उसमें फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है कि फलन जो है एक संतत हो। कहने का मतलब जो है फंक्शन जो है कंटिन्यूअस होना चाहिए, कौन सा इंटरवल पे? a, b पे, ठीक है। मतलब फंक्शन जो है कंटिन्यूअस होना चाहिए क्लोज इंटरवल a और b पे, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या बोल रहा है कि फंक्शन जो है वह जो है डिफरेंशिएबल होना चाहिए। अवकलनीय मतलब क्या होता है? डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल ए बी पे, ठीक है। जब ये दो गो हो जाता है तो हम लोग तीसरा चेक हैं कि एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी है। अगर हो गया तो क्या हो जाता है कि ये जब तीनों सत्यापित हो जाता है तो हम लोग इसका डीसी निकालते हैं, इसको डीसी निकालते हैं, और जहां जहां पर एक्स रहता है वहां वहां पे सी रखते हैं, और सी का जो मान आता है वह ए और बी के बीच में आता है। किस में आता है? ए और बी के बीच में आता है। अगर इतना काम हो तो रोल्स हो जाता है। बात समझ में आया? रोल्स थ्योरम को सत्यापित होने का 3 कंडीशन है। कौन कौन कंडीशन? कि पहला जो है कंटिन्यूअस होना चाहिए। बात समझ में आया? पहला क्या चाहिए? कंटिन्यूअस होना चाहिए।
दूसरा क्या चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तीसरा क्या है कि एफ ए और एफ बी बराबर होना चाहिए। ठीक है, जब ये तीनों हो जाता है तो एफ डैश सी मतलब कि जो फंक्शन दिया हुआ है उसका डीसी निकालते हैं और जहां जहां पर एक्स रहता है वहां वहां पर सी रखते हैं और सी का जो मान आता है वह और बी के बीच में आता है। अगर 2-3 मान आता है तो कम से कम एक मान ऐसा होगा जो इसके और इसके बीच में होगा। अगर इतना हो जाता है तो यह रोल्स थ्योरम को सत्यापित करता है। लिखिए इसको और हम लोग करते हैं क्वेश्चन में। जो है क्वेश्चन दिया हुआ है, मात्र 2 को दिया हुआ है रोल्स थ्योरम का। 5.8 में जो है रोल्स थ्योरम का मात्र 2 क्वेश्चन दिया हुआ है और बाकी 3 गो 4 गो दिया हुआ है मध्यमान पर में, तो उसको भी हम पढ़ेंगे तुरंत। अभी हो गया, थोड़ा फास्ट करिए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एक बात और कि जब कभी भी अगर कोई फंक्शन दिया हुआ है, जब कोई भी अगर फंक्शन दिया हुआ है और पॉलिनोमियल में है, इसमें पॉलिनोमियल मतलब क्या होता है जी, क्या होता है ये? तो बड़ा हंसी आ रहा है, बताओ क्या होता है पॉलिनोमियल? उसका हिंदी क्या होता है? क्या होता है? बहुपद होता है। क्या होता है? बहुपद। हम लोग पढ़े हैं ना बहुपद। तो जब कभी भी कोई फंक्शन जो है बहुपद के रूप में दिया रहता है और उसमें हम लोग ए और बी अगर रख के देखते हैं और कुछ ना कुछ अगर मान निकल जाता है, ठीक है, अगर कुछ ना कुछ अगर मान निकल जाता है तो वह फंक्शन जो होता है संतत, मतलब कंटिन्यूअस होता है। कहने का मतलब कि जो भी फंक्शन दिया रहेगा और ए और बी मान रख के देखेंगे और इन्फिनिटी छोड़ के, मतलब कि इनफाइनाइट छोड़ के कुछ भी आ जाता है तो वह फंक्शन जो है संतत होता है। क्या होता है? संतत होता है। और ए और बी के बीच में कोई एक मान निकाल के उसमें रख देंगे और रखने पर इनफाइनाइट छोड़ के कुछ भी अगर आंसर आता है तो वह अवकलनीय होता है। क्या होता है? अवकलनीय। बैठ जाइए। अभी हम लोग जो है क्वेश्चन देते हैं, उससे स्पष्ट होगा यहाँ पे। और सबका हो गया? जिनका बाकी है जल्दी नोट करिए। ठीक है, आगे देखते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन जो है लिखिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 लिखना है, फलन 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 5.8 का हम लोग जो है फर्स्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं। फलन एफ एक्स, फलन एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर +2x-8 और x बिलोंग्स टू -4,2, x बिलोंग्स टू -4,2 क्लोज ब्रैकेट में, के लिए रोले के प्रमेय को सत्यापित कीजिए। क्या नीचे करना है? क्या दिक्कत हो गया? एफ एक्स बराबर इतना और एक्स बिलोंग्स टू इतना के लिए रोले के प्रमेय को सत्यापित कीजिए।
रोले के प्रमेय को सत्यापित कीजिए। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये अपना क्वेश्चन है, इसको जो है हमको रोले के प्रमेय को सत्यापित करना है। तो सबसे पहले हमको जो दिया है फंक्शन, उसको पहले लिख लेते हैं। तो यहां पे लिखिए, गिवेन एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, और यहां पर जो है x बिलोंग्स टू -4, 2, और हमको जो है रोले प्रमेय को सत्यापित करने के लिए 3 कंडीशन से गुजरना होगा। रोले प्रमेय को जो है सत्यापित करने के लिए हमको 3 कंडीशन से गुजरना होगा। जो फंक्शन दिया हुआ है, सबसे पहले वो क्या होना चाहिए? कंटिन्यूअस होना चाहिए, संतत होना चाहिए। ठीक है, और संतत होने के लिए हमने बताया है कि कोई भी पॉलिनोमियल रहता है वह संतत होता ही होता है। क्या होता है? संतत होता ही होता है। अगर स्पष्ट नहीं होता है तो ये दोनों वैल्यू रख के देख सकते हैं। अगर इन्फिनिटी छोड़ के कुछ भी आ जाता है तो वह फलन जो है क्या होता है? संतत होता है, कंटिन्यूअस होता है। मान लेते हैं कि यहां पर रखते हैं -4। क्या रखिएगा? -4। -4 का स्क्वायर करिएगा, और यहां पर लिखा हुआ है 2 इंटू -4 और -8, 16 -8 मतलब 0। मतलब कुछ ना कुछ तो मान दिया ना जी। इनफाइनाइट तो नहीं दे रहा है, नहीं दे रहा है। अब जो है 2 भी देख सकते हैं, 2 का स्क्वायर करिएगा, 2 इंटू 2 रखिएगा -8, तो 4 + 4 माइनस, मतलब ये भी 0। मतलब कुछ ना कुछ तो मान दे रहा है, इनफाइनाइट नहीं दे रहा है। जब इसको रखने पर कुछ ना कुछ अगर मान देता है तो वह मेरा जो होता है संतत होता है, कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। ठीक है, तो यहां पर आपको लिखना पड़ेगा एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 एक संतत फलन है, संतत फलन है जिसका अंतराल क्या है? -4, 2 है। ठीक है, ठीक है। अब जो है हमको जो है देखना है कि ये डिफरेंशिएबल है कि नहीं। तो डिफरेंशिएबल होने का मतलब डीसी भी करके देख सकते हैं कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नहीं हो जाएगा तो इसका 2x और +2 होगा ना इसका डीसी, मतलब ये डिफरेंशिएबल भी है। लेकिन हम चाहते हैं कि हम डीसी नहीं करें, ऐसे ही देख लें के बीच में -4 और -2 के बीच में कोई एक ऐसा अंक ले लो और रख दो यहां पर। अगर इन्फिनिटी आ गया, अगर इन्फिनिटी आ गया तो अवकलनीय नहीं होगा। अगर कुछ भी आ जाता है तो वह जो है अवकलनीय, मतलब कि डिफरेंशिएबल हो जाता है। तो -4 और 2 के बीच एक शून्य भी तो हो सकता है। तो यहाँ पे शून्य रखिएगा तो 0 0 और ये -8, मतलब कि कुछ ना कुछ तो मान निकल के आया है, नहीं आया है। इसका मतलब क्या हो गया कि यह जो है अवकलनीय हो गया, -4 और 2 के बीच का नहीं हो गया। यहाँ पे लिखना पड़ेगा एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 एक अवकलनीय फलन है, अवकलनीय फलन है जिसका अंतराल -4, 2 है। ठीक है, अब तो 2 पॉइंट हो गया है। अब क्या लिखवाए थे कि बराबर
एफ बी होना चाहिए। तो यहां से ए का मान क्या है, -4 है, और बी का मान कितना है, 2 है। तो अब जो है हमको एफ ए और एफ बी निकालना पड़ेगा। तो एफ ए निकाल के देखते हैं, मतलब कि एफ एक्स दिया हुआ है x² और +2x और -8, मतलब कि एफ ए निकालेंगे मतलब -4 रखना होगा, नहीं रखना होगा। रख के देखते हैं तो ये जाएगा 16 -8 -8, ये 0 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब इसका आप मान रखिएगा ना, इसमें 4 रखिएगा ना, -4, तो ये हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, 0। अब जो है एफ ऑफ कितना रखना पड़ेगा, 2, तो इसको रखिएगा तो हो जाएगा यहां से 4 और +4 और -8 मतलब 0। तो लग रहा है कि एफ ऑफ ए अब बराबर ना हो गया एफ ऑफ बी का। तो तीसरा कंडीशन लिखना पड़ेगा कि एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी हो गया, मतलब कि ये तीनों कंडीशन को क्या किया है, सेटिस्फाई कर दिया है। तो जब सेटिस्फाई कर देता है तो क्या करते हैं, इसका डीसी है, क्या निकालते हैं, डीसी निकालते हैं, और जहां जहां पर एक्स होता है वहां वहां पर सी रख देते हैं, और रखने के बाद सी का मान निकालते हैं, नहीं निकालते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, पहले लिखते हैं यहाँ पे। तो अब यहां से क्या हो जाएगा, अब यहां से क्या हो जाएगा कि हमको इसका डीसी निकालना पड़ेगा। 9 अब एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा बाबू, 2x + 2, सबको आता है डीसी निकालना ना, x² + 2x -8 का जो डीसी होगा 2x + 2 होगा, होगा, ठीक है। तो अब जहां जहां पर x है वहां वहां पे क्या रखना है, c, मतलब यहां पे लिख देते हैं कि जहां जहां पर है वहां वहां क्या रखना है, c। तो हो जाएगा यहां से f डैश c, जो कि 2c और +2 के बराबर हो जाता है, नहीं हो जाता है। अब जो है रोल्स थ्योरम के अनुसार हम लोग जो है एफ डैश सी का मान कितना रखेंगे, 0। प्रमेय प्रमेय के अनुसार एफ डैश सी किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। तो जहां पर एफ डैश सी है वहां पे क्या रखिएगा, 2c + 2 रखिएगा, नहीं रखिएगा, रखिएगा ना। और इसको जो है बराबर करना होगा ना 0 का। अब यहां से c का मान निकालिएगा, तो c का मान कितना हो जाएगा, -2/2 ना हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो यहां से काट, नहीं हो जाएगा। तो जब इसको काटिएगा तो कितना होगा, c का मान जो -1 आया है, कितना आया है, -1। तो हम चेक करना पड़ेगा कि -1 क्या -4 और -4 और 2 के बीच में है। मत सी जो है लग रहा है कि -1 जो आया है वह -4 और 2 के बीच में आया है। अतः अतः यह फलन रोले के प्रमेय को सत्यापित करता है। इसको नोट करिए आप। इसको नोट करिए, फिर आगे देखेंगे हम लोग। लिख लिए, क्या दिक्कत है, पहले लिखिए इसको फिर समझेंगे दोबारा इसको हम लोग।
पहले लिखिए इसको और फिर समझते हैं। फास्ट, क्योंकि हम लोग को जो है बाद मध्यमान पद में भी खत्म करना है। 6 से 8 चलेगा क्लास। 8 से टेस्ट होगा आप लोग का। टेस्ट किस चीज का होगा? केमिस्ट्री का होगा। 8 बजे से होगा टेस्ट, आपका 8 बजे से है। क्या हो गया? अब बातचीत नहीं करना है पीछे जो हंस रहा है मुंह झुका के। जी आप ही को बोले जो ऐसे कर रहे हैं। बातचीत नहीं, बातचीत नहीं। इसको लिखिए पहले और फिर समझते हैं दोबारा इसको हम लोग। बड़ा करना है। हाँ आप जो है निकाल सकते हैं वहां पर। बॉक्स मैंने इसलिए लिखा है ताकि वहां पे स्पष्ट कर दे जाए। एग्जाम में निकालना है वहां पे और बॉक्स में निकालना है ताकि अगला को स्पष्ट हो जाए कि यहाँ पे जो है इसका मान ये होता है। क्या हो गया बाबू? हाँ, जो बॉक्स में लिखा है उसको भी आप लिख सकते हैं। एग्जाम में लिखना पड़ता है दिखाने के लिए कि ये जो है बराबर हुआ है। जो बॉक्स में जो रखा मैंने वहां पे उसको भी आप लिख सकते हैं। एग्जाम में भी लिखना होगा ताकि आपको दिखाना पड़ेगा ना वहां पे जी कि दोनों बराबर हुआ है। अगर नहीं दिखाई तो क्या लगेगा कि लगता है कहीं से टिप लिया है, ये नहीं लगता है क्या? क्या है? जो भी लाउडली बोलना है ताकि हम सुन सकें। अब बातचीत नहीं करना है, थोड़ा समझते हैं इसको फिर से एक बार। सबसे पहले हमको ये बताइए कि रोल्स थ्योरम को वेरीफाई होने के लिए कौन कौन सा कंडीशन होना चाहिए। सबसे पहले कंडीशन क्या है कि जो फंक्शन दिया हुआ हो वो जो है कंटिन्यूअस फंक्शन होना चाहिए, संतत होना चाहिए। ठीक है। और दूसरा जो है कि जो फंक्शन दिया हुआ है वह डिफरेंशिएबल होना चाहिए। कहने का मतलब अवकलनीय होना चाहिए। ठीक है। और तीसरा पॉइंट क्या है कि जब ए का मान रखें और बी का मान रखें तो दोनों आपस में बराबर होना चाहिए। तीनों हो जाता है तब इसका डीसी करते हैं और डीसी करने के बाद जहां जहां पर एक्स रहता है वहां वहां पर सी रखते हैं और सी का जो मान निकल के आता है वह ए और बी का बीच का पार्ट होना चाहिए। जब इतना हो जाता है तो रोल्स थ्योरम अपने आप वेरीफाई हो जाता है। बात समझ में आया? एक और लिखते हैं क्वेश्चन टाइप का। फलन, अगला क्वेश्चन लिखिएगा। नहीं 2 नंबर भी नहीं लिख रहे हैं, एग्जाम्पल है वो लिख रहे हैं। लिखिए फलन फलन y बराबर
एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स बराबर वाई इतना ए बराबर -2 तथा लिखिएगा फलन y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2 के लिए रोले के प्रमेय को सत्यापित कीजिए। रोले के प्रमेय के लिए रोले के प्रमेय को सत्यापित कीजिए जब a बराबर -2 तथा b बराबर 2 है। फलन दिया हुआ इतना और रोल प्रमेय को सत्यापित करना है जहां पर a का मान जो है -2 है और b का मान जो है 2 है। ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। इसको क्या करना है, यहाँ पर एफ नहीं दिया हुआ है लेकिन हम जानते हैं कि y जो होता है वह फंक्शन होता है, नहीं होता है। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा लेट y बराबर एफ एक्स। अब यहाँ पे क्या लिखिएगा, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2 और x बिलोंग्स टू कहां से कहां होगा, -2 से लेके 2 तक होगा। नहीं होगा, क्या हो गया, बैठ जाइए। -2 से 2 तक हो रहा है, नहीं हो रहा है। अब जो है हमको तीनों कंडीशन को चेक करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। सबसे पहले चेक करते हैं कि यह फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो कंटिन्यूअस के लिए एक अच्छा हम बताए हैं कि जो यहाँ पर -2 है और यह 2 है उसको रख के देखते हैं और रखने पर अगर यहाँ कुछ मान निकल के आता है तो वह जो है कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, नहीं होता है। तो अगर -2 रखिएगा तो भी 4 आएगा और +2 रखिएगा तो भी क्या आएगा, 4। मतलब कुछ ना कुछ तो मान आ रहा है। तो यहां से क्या हो गया, पहला पॉइंट में हो गया एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक संतत फलन है, संतत फलन है जिसका अंतराल क्या है, -2, है, यही ना है। अब जो है इसको दूसरा पॉइंट चेक करेंगे, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक अवकलनीय भी तो हो सकता है। इसका डीसी कितना होगा, 2x होगा, मतलब कि ये डिफरेंस हो रहा है ना जी। यह रख के देखो -2 और 2 के बीच 0 भी आता है, तो रख के देखा 0, तो 0 + 2 2 आ रहा है, मतलब कुछ ना कुछ तो मान दे रहा है, इनफाइनाइट नहीं ना हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, एक अवकलनीय फलन जिसका अंतराल -2, है। अब जो है तीसरा पॉइंट देखना पड़ेगा कि एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी है कि नहीं। तो यहां से पहले लिखिएगा कि एफ एक्स का जो मान है एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, तो ए का मान तो -2 लेना पड़ेगा यहां से। तो -2 का स्क्वायर और +2 कहने का मतलब 4 और हाँ 6, सॉरी 6 आया, 6 यहां लेंगे 2, मतलब 2 का स्क्वायर और +2, मतलब यहां से मतलब लग रहा है कि एफ ए बराबर एफ बी आ गया है, नहीं आ गया है। जब ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता है तो हम लोग क्या निकालते हैं, एफ डैश एक्स, क्या निकालते हैं, एफ डैश एक्स निकालते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, 2x। अब जहां जहां पर x है वहां वहां पे क्या पुट करते हैं, c। तो एफ डैश सी बराबर 2c हो जाएगा। अब जो है क्रम के अनुसार प्रमेय
प्रमेय के अनुसार क्या हो जाएगा, एफ डैश सी जो होगा वह 0 के बराबर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। और एफ डैश सी का मान कितना है, 2c बराबर 0, इसलिए सी का मान कितना हो जाएगा, 0 ना हो जाएगा। और लग रहा है कि सी का मान जब 0 आया है तो वह जो है -2 और 2 के बीच में है, इसलिए क्या हो गया, यहां लिख दीजिएगा C बिलोंग्स टू -2, अतः यह फलन रोले प्रमेय को सत्यापित किया। ठीक है, थोड़ा फास्ट लिखिए इसको। अब बातचीत नहीं करिए आप लोग। समझ में आ रहा है बाबू, तुम्ही को पीछे, तुम्ही को बोल रहे हैं जी, अरे इसको बोल रहे हैं आगे व्हाइट शर्ट। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कहानी क्या चल रहा है। देखो अलग अलग पढ़ाने मजा आता है, तो साथ में 4-5 गो लड़का इंग्लिश का, बाकी सब हिंदी का ही है, तो मतलब ज्यादा कौन है हिंदी का, तो उसको चलना चाहिए आदमी को। और इसमें कोई हार्ड वर्ड तो लिखाया नहीं गया होगा, आसान वर्ड 4 गो लिखाया गया है, इसमें नहीं लिखाया गया है। तो हार्ड लिखाया गया है क्या, जो पीछे बोल रहा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सबका हो गया। अब आप लोग का चेक होगा, डिफरेंशिएशन चेक होगा, किसको किसको आता है, क्योंकि जो अगला करने वाले उसमें डीसी लगाना पड़ेगा, और थोड़ा सा हल्का सा बढ़ा के लगाना पड़ेगा। बोलिए कौन सर बोल रहे हैं, जिसको बोलना है अपने आप बोलिए स्पष्ट, दूसरों को नहीं बुलाना कि अगला बुला दो। हो गया, आपकी आवाज यहां तक आ रही बाबू, पीछे जी, सबसे पीछे। हाँ, मांगना इससे होता है, आवाज करके नहीं मांगना होता है क्लास में। चलिए आगे देखते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लिखिए तो। अगला क्वेश्चन लिखिए, फलन नहीं लिखे हैं, कहन लिखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखिए, फलन फलन एफ एक्स बराबर, फलन एफ एक्स बराबर, फलन एफ एक्स बराबर
साइन एक्स बटा ई की पावर एक्स, एफ एक्स बराबर साइन एक्स बटा ई एक्स, साइन एक्स बटा ई की पावर एक्स, एक्स के एक्स, और यहां लिखिएगा एक्स बिलोंग्स टू 0 टू पाई, एक्स बिलोंग्स टू 0 टू पाई, 0 टू पाई के लिए, 0 टू पाई के लिए रोले के प्रमेय को सत्यापित कीजिए। क्या हो गया? के लिए रोले के प्रमेय को सत्यापित कीजिए। चीचा करना है। अरे 4 गो लाइन लिखो जी, यहां लिखो एफ एक्स इतना है, ये है, और वेरीफाई रोल्स थ्योरम हो गया। इफ इतना इक्वल टू इतना, वेरीफाई रोल्स थ्योरम। कोई हार्ड थोड़ा ना लिखना, 4 को तो 2 लाइन लिखना है, वेरीफाई लिखना नहीं आता है, रोल्स थ्योरम लिखना नहीं आता है, हो गया। ठीक है, देखिए देखना है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, दे दिया है एफ एक्स बराबर दे दिया है साइन एक्स बटा ई की पावर एक्स दे दिया है, और इसका जो है अंतराल जो है 0 टू पाई, इंटरवल क्या है इसका 0 टू पाई है। इसको वेरीफाई करने रहा है, क्या वेरीफाई करने बोल रहा है कि यार रोल्स थ्योरम में है कि नहीं। तो सबसे पहले हमको चेक किया कंटिन्यूअस फंक्शन है कि नहीं है। हमने बोला कि यहां पर जो है 0 का मान रख दीजिए या पाई का मान रख दीजिए, अगर इनफाइनाइट छोड़ के कुछ भी आ जाता है तो यह जो है कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। रखते हैं 0, तो साइन 0 बटा कुछ भी करेंगे तो 0 ही ना आएगा, या फिर साइन पाई का मान कितना होता है, कितना होता है, हमने लिखवाया था कि साइन एन पाई का मान 0 होता है, जहां पर एन इंटीजर होता है, कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 10 20 50 100 500 हो सकता है, ये बताए थे। तो यहां पर साइन जो है पाई का मतलब 1 पाई का बात कर रहा है, नहीं कर रहा है। साइन पाई का मतलब भी होता है 0, और 0 बटा कुछ भी करेंगे तो 0 ही ना आएगा, नहीं आ जाएगा। अब जो है 0 और पाई के बीच मान लो कुछ रखते हैं, पाई बाई 2 रख लो, क्या रख लो, पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2 तो 1 होता है, 1 बटा अगर कुछ भी करेंगे तो इनफाइनाइट तो नहीं आएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि यह जो फंक्शन जो है संतत पर भी है और अवकलनीय भी है। अगर बात रहे बराबर करने का तो देख लेंगे हम लोग करके, यहां पर बात समझें। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि पॉइंट नंबर फर्स्ट जो है एफ एक्स बराबर साइन एक्स और बटा ई की पावर एक्स एक संतत फलन है, एक संतत फलन है जिसका अंतराल क्या है बाबू, जिसका अंतराल 0 टू पाई, 0 टू पाई है। अब दूसरा पॉइंट में क्या लिखेंगे, एफ एक्स बराबर साइन एक्स और बटा ई की पावर एक्स एक अवकलनीय फलन है जिसका अंतराल 0 टू पाई है। अब जो है हमको यहां से एफ एक्स का मान दिया हुआ है साइन एक्स और बटा ई की पावर एक्स, तो हम लोग जो है पहले 0 रख के देखते हैं, तो साइन 0 और बटा ई की पावर 0, तो साइन 0 का मान तो 0 हो जाता है, नहीं होता है, अब बटा 1 मतलब 0, मतलब कि कोई भी दुनिया का अंक है या कुछ भी लिखा हुआ है और उसकी पावर 0 करते हैं
तो उसका मान 1 हो जाता है, जो कि हमने यहाँ पे लिखा है। एफ ऑफ ए का मान निकल गया है, एफ ऑफ बी का मान निकालना चाह रहे हैं, तो साइन पाई अब बट्टा ई की पावर पाई, तो साइन पाई का मान 0 अब बट्टा ई की पावर पाई, मतलब ये भी 0 ना हो जाएगा, क्योंकि 0 में कुछ से भागा देते हैं तो वह 0 ही हो जाता है। तो लग रहा है कि एफ ऑफ ए बराबर ना हो गया किसका, एफ ऑफ बी का, नहीं हो गया है। तब क्या हो जाएगा 9। अब क्या हो जाएगा कि एफ डैश जो है सी जो है 0 के बराबर ना होता है। तो एक काम करिए, इसको लोग जो है पहले जो है एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं। तो एफ डैश एक्स निकालने के लिए क्या करना होगा, डी साइन एक्स अब बट्टा ई की पावर एक्स अब बट्टा डी एक्स। जल्दीबाजी में लिखिए तो फटाक से इसको, और इसको बनाना है यू बटा भी फॉर्म में। किसी पढ़े ना यू बटा भी के फॉर्म में क्या होता फॉर्मूला, भी को बाहर करते हैं, यू का डीसी करते हैं, और माइनस यू का डीसी करते हैं, भी को सॉरी यू को बाहर भी का डीसी, और बटा में भी स्क्वायर हो जाता है। थोड़ा फास्ट करिए। बताइए उतना आया है, ठीक है, तो उसको आगे बढ़ाइए। एफ डैश सी का मान 0 के बराबर करिए और हमको सी का मान निकाल के लाइए। क्या हो गया, लिखा गया, लिख लिए हो तो लिखो ना, तो इसको सब लिखा गया पहले वाला, चेक कर ले कॉपी आके। कितना आया है, सी का मान कितना आया, सी का मान शायद 5/4 आएगा, ऐसा हमको लग रहा है। और 5/4 करने मतलब कि 45 डिग्री, जो कि 0 और 180 के बीच में रहेगा, नहीं रहेगा, तो चेक करना पड़ेगा। आप लोग टेस्ट कौन सी का है, मैथ का है क्या, केमिस्ट्री का, ठीक है, केमिस्ट्री का टेस्ट है, बढ़िया बात। मैथ टेस्ट हो गया क्या आप लोग का, दोबारा नहीं हुआ, टेस्ट हो तो सब आवेगा उसमें। अभी सर क्या पढ़ा रहे हैं, अवकलज, अच्छा अनुप्रयोग, ठीक। थोड़ा सा लैंग्वेज वाला है तो समझना अच्छे से है उसको, उतना काम का चीज तो नहीं है, बट फिर भी थोड़ा सा पढ़ना है तो पढ़ना है। एक कभी कोई जराम 19-20 रहेगा, उसका यूज फ्यूज उतना नहीं पूछता है, इसका मतलब ये नहीं कि नहीं पढ़ेंगे, रहता है जरामना क्वेश्चन, जरामना उसमें एक आगो, अब क्लच का अनुप्रयोग से रहता है जरामना हल्का फल्का, बट बुक में थोड़ा सा पढ़ना जरूरी है, बहुत रहता है। हम देखें, अभी हम भी पढ़ा रहे हैं कंकड़बाग में वही चीज, मगध साइंस कंकड़बाग मैथ हम ही पढ़ाते हैं। हाँ जी, चलिए थोड़ा इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसका डीसी थोड़ा करते हैं हम लोग, तो इसका डीसी हो जाता है ई की पावर एक्स स्क्वायर,
और यहाँ पे ई की पावर एक्स डी साइन एक्स अब बटा डी एक्स माइनस साइन एक्स ई की पावर डी की पावर एक्स डी एक्स, ये ना हो जाएगा। तो लग रहा है कि ई की पावर एक्स और साइन का डीसी क्या होता है, कॉस, साइन का डीसी कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। अच्छा, ई की पावर एक्स डीसी क्या होता है, ई की पावर एक्स रहता है। अब बटा में जो है ई की पावर एक्स और इंटू ई की पावर एक्स, ये दो बार लिखा हुआ है, नहीं दो बार लिखा हुआ, अरे किसी का स्क्वायर में दो बार लिखा हुआ है ना जी। तो यहां से क्या करिएगा कि ई की पावर एक्स कॉमन ले लेंगे, कॉस एक्स और माइनस साइन एक्स डिवाइड बाई ई की पावर एक्स, ये वो कट जाएगा ना यहाँ से। तो यहां से लग रहा है मिला जुला के हम लोग को कॉस एक्स और माइनस साइन एक्स और बट्टा में जो है ई की पावर एक्स हो गया है, नहीं हो गया है। अब यहां से क्या करिएगा, जहां जहां पर एक्स है वहां वहां सी ना पुट करेंगे, तो हो जाएगा एफ डैश सी बराबर कॉस सी और माइनस साइन सी और बट्टा ई की पावर सी, नहीं होगा। अब प्रमेय के अनुसार क्या बोलता है, प्रमेय के अनुसार एफ डैश सी जो है किसके बराबर हो रहा है, जीरो के बराबर हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो यहां से क्या होगा कि इसका मान जो है कॉस सी है और माइनस साइन सी है और बटा ई की पावर सी है, जो कि बराबर किसका है, जीरो का है। अच्छा गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस सी और माइनस साइन सी बराबर जीरो ना हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब यहां से एक स्टेप यहां बढ़ाएंगे कि कॉस सी बराबर साइन सी ना हो जाएगा। अब कॉस को यहां भेज दीजिए तो एक बराबर साइन सी और बटा कॉस सी, तो एक बराबर क्या हो जाएगा, टेन सी ना हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। और एक को बोलते हैं टेन 45 डिग्री और बराबर टेन सी ना हो जाएगा, मतलब सी का मान 45 डिग्री ना हो जाएगा। और 45 डिग्री जो है 0 और 180 के बीच में होता है, नहीं होता है। अतः यह क्या हो गया, रोल्स थ्योरम वेरीफाई हो जाता है, नहीं जाता है। नोट करिए इसको, ठीक। अब बना होगा, पहले नहीं बन रहा होगा, नहीं बन रहा था, बन गया था, बन गया था पहले। तो सोचना पड़ता है इसमें, डीसी आईसी तो सोचना पड़ता है और बहुत जगह आंसर भी मैच नहीं करता है, नियम चेंज आंसर चेंज, ठीक है। बट कोई बात नहीं, नियम को चेंज करेंगे आंसर चेंज, खाली कॉन्सेप्ट सीखा चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर है मतलब आपका आंसर। क्या हो गया, 6 बच्चा वहां पे क्या कर रहा है तुम लोग घूम घूम के, हाँ वही पीछे वाला 4-5 गो और 2 गो आगे वाला, क्या हो गया सब मिला के। ठीक है, यहां पर जो है हमने u बटा v का लगाया था फॉर्मूला, नहीं लगाया है, और उसी पे इसको सिंपलीफाई किया है। तो यहां से जो c का मान हुआ है पाई बटा 4 हो गया है। इसके बाद हम लोग जो है एलएमवीटी पढ़ लेते हैं, मध्यमान प्रमेय पढ़ लेते हैं, उसके बाद करते रहेंगे क्वेश्चन। अब जो है पहले क्वेश्चन नंबर थोड़ा 2 समझ लीजिए, बुक से जो है क्वेश्चन नंबर 2 समझेंगे हम लोग। यहाँ के बाद लिख लीजिएगा, यह जो है रोल्स पर में, अब बातचीत नहीं करिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा समझते हैं, थोड़ा फास्ट लिखिए आप लोग, उसके बाद समझते हैं।
हो गया सबका? सब लोग जो है बुक खोलिए और क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि जांच करना है कि यह रोल्स थ्योरम को वेरीफाई करता है और कि नहीं करता है। सबसे पहले हमको ये बताइए कि जब हम लोग पढ़ रहे थे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, नहीं पढ़ रहे थे, तो जब उसमें हम लोग छोटा लेते हैं या जब बड़ा लेते हैं या जब बराबर लेते हैं, मतलब कि कंटिन्यूअस फंक्शन होने के लिए 3 कंडीशन होता है। कौन कौन सा? वैल्यू ऑफ फंक्शन, LHL और RHL। मतलब वैल्यू ऑफ फंक्शन जो होता है फलन का वही होता है, लेकिन LHL RHL जो है छोटा और एक बड़ा होता है, नहीं होता है। थोड़ा यहां ध्यान दीजिएगा। मान लेते हैं कि लिखा हुआ है ये 2, क्या लिखा हुआ है? 2। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में क्या लिखा है? लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर 2 को हम बाहर निकालेंगे तो 2 ही ना बाहर निकल जाता था। अगर यहाँ पे 2.1 करेंगे तो ये भी 2 हो रहा था, नहीं हो रहा था। और 1.9 कर रहे थे तो यह जो है 1 हो रहा था, नहीं हो रहा था। इसका मतलब देख रहे हैं कि ग्रेटेस्ट फंक्शन में कोई भी अगर फंक्शन दिया रहता है तो वह कंटिन्यूअस नहीं होता है, नहीं ना हो सकता है। क्योंकि जब हम लोग वैल्यू फंक्शन लेंगे तो ये आएगा और RHL लेंगे तो ये आया और ये छोटा लेंगे तो 1 ना हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। मतलब कि VF, LHL और RHL जब तीनों बराबर है ही नहीं तो यह फंक्शन संतत होता ही नहीं है। बात समझ में आया? जब कभी भी अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया रहता है तो यह जो है कोई भी पॉइंट पर जो है संतत नहीं होता है, कंटिन्यूअस नहीं होता है। बात समझ में आया? जब यह कंटिन्यूअस है ही नहीं तो हम लोग को रोल्स थ्योरम जो है सत्यापित नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि रोल्स थ्योरम को सत्यापित होने के लिए 3 कंडीशन को सत्यापित होना पड़ता है। कौन कौन सा? एक तो पहले कि फंक्शन जो है संतत, कहने का मतलब कंटिन्यूअस होना चाहिए, और वही चीज को अगर ये फॉलो नहीं कर पाएगा तो जब ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो ही नहीं पाएगा तो रोल्स थ्योरम को वेरीफाई नहीं कर पाएगा, नहीं ना कर पाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि क्वेश्चन नंबर 2 का 1 में जो है आप लोग को अगर कभी मिस्टेक से आ जाए एग्जाम में, ऐसे नहीं आता है, अगर आ जाए तो आपको वहां लिखना पड़ेगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमेशा और हमेशा असंतत होता है। क्या होता है? असंतत, डिसकंटिन्यूअस होता है। जब यह कंटिन्यूअस होगा ही नहीं तो रोल्स प्रमेय को ये सेटिस्फाई, फुलफिल नहीं कर पाएगा, और जब वही फुलफिल नहीं कर पाएगा तो रोल्स थ्योरम सत्यापित, वेरीफाई नहीं हो पाएगा। बात समझ में आया? तो क्वेश्चन नंबर 2 का भी वही कह रहा है, 1 में भी कह रहा है और 2 में भी वही कह रहा है, नहीं कह रहा है, खाली पॉइंट अलग अलग दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। और इसका जो है क्वेश्चन नंबर 3 में है तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो लग रहा है कि ये सेटिस्फाई हो सकता है, नहीं हो सकता है। अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाए, अगर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाए, एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी हो जाए, ये तीनों अगर हो जाए, मतलब कि देखने लग रहा है कि यह फंक्शन जो है कंटिन्यूअस तो है, और देखने से लग रहा है कि यह फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल भी है, लेकिन एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी बराबर तब ना बात होगा। अगर मान लो कि एफ एक्स बराबर यहाँ एक्स स्क्वायर और माइनस 1 है और यहाँ पे 1 2 है, इन्हें दिया हुआ है, तो एफ ऑफ ए निकालेंगे ना, तो एफ ऑफ ए मतलब एफ ऑफ 1, 1 का स्क्वायर माइनस 1 मतलब 0 ना हो जाएगा, और एफ ऑफ 2 मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 1 ये 3। तो लग रहा है कि एफ ऑफ ए बराबर नहीं है एफ ऑफ बी का, नहीं ना है बराबर।
जब तक तीनों सेटिस्फाई नहीं होगा तब तक रोल्स थ्योरम निकल ही नहीं पाता है। तो लग रहा है कि दो तो उधर हो गया था कि वह कंटीन्यूअस भी था और डिफरेंशिएबल भी था, लेकिन एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी का नहीं था। तो जब नहीं था तो यह जो है रोल्स थ्योरम को वेरीफाई नहीं कर पाएगा। बात समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 2 का जो है लैंग्वेज 2 को लिखना रहता है इसमें, ठीक है, बाकी आपका ये हो जाता है। बात समझ में आया? आप लोग को घर जाके तो लिख लेना है इसको, सर क्या बताए थे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 जो करना है उसको हमको जो है लैरेंज मीन वैल्यू थ्योरम से, लैरेंज मीन वैल्यू थ्योरम कहने का मध्यमान पर में, कौन सा मान पर में? मध्यमान पर में। तो उसको पहले लिखते हैं, उसके बाद कुछ क्वेश्चन करते हैं। अब यहां पर डालना है मध्यमान पर में। देखिए मध्यमान पर में भी रोल्स प्रमेय के साथ साथ चलता है, उसमें भी जो है आपको कंटिन्यूअस फंक्शन निकालना होता है और इसमें भी निकालना है, उसमें भी जो है डिफरेंशिएबल निकालना होता है, इसमें भी निकालना है। बस उसमें यही अंतर है, उसमें हम लोग जो है एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी करते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंजिंग है। क्या है यहाँ पे चेंजिंग, क्या है लिखाते हैं, ठीक है। माध्यमान की मध्यमान, माध्य जो लिखे हैं लैंग्वेज वही लिखना है यहाँ स्टार्टिंग का। लिखिए, लिख लिए, दो गो पॉइंट जो लिखा दिए हैं रोल्स में वही यहां पर लिखना है, दो गो पॉइंट खाली लिखना है। तीसरा पॉइंट हम लिखाते हैं, दो गो पॉइंट जो लिखाया गया था रोल्स थ्योरम में, एक पॉइंट और दो पॉइंट की पहले क्या हो, कंटिन्यूअस फंक्शन हो और दूसरा में डिफरेंशिएबल हो। दो गो पॉइंट जो है मतलब जो लिखाए थे शुरू में उसको लिख लेना है, और एक पॉइंट जो लिखाए थे उसको लिख लेना है, और दो पॉइंट जो लिखाए थे उसको लिख लेना है। अब तीसरा जब दो गो पॉइंट सेटिस्फाई कर जाता है तब क्या होता है, तब एफ डैश सी जो होता है एफ ऑफ बी और माइनस एफ ऑफ ए और बटा बी माइनस ए के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पे जो है दो गो पॉइंट जो लिखवाए थे रोल्स वाला वही दो गो पॉइंट लिखना है, पहला और दूसरा। और तीसरा पॉइंट में तीसरा में लिखना, दो गो पॉइंट क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया, तब देन तब लिखना है कि एफ डैश बराबर एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए और बटा बी माइनस ए, और यहाँ पे सी बिलोंग्स टू ए कॉमा बी। बात समझ में आया? उसमें तीन गो पॉइंट को सेटिस्फाई कराना था, एफ ऑफ ए और बराबर एफ ऑफ बी भी कराना था, उसमें जो है तीन गो था और इसमें दो ही को कराना है। जब दो गो हो जाता है तो तीसरा पॉइंट जो है हम लोग एफ डैश सी निकालते हैं, जो कि एफ ऑफ बी और माइनस एफ ऑफ ए और बी माइनस ए के ये निकालना होता है। और जहां पे इसको हल करते हैं तो हल करने पर सी जो आता है ए और बी के बीच में आता है। बात समझ में आया? इसको बोलते हैं लैरेंज मीन वैल्यू। क्या बोलते हैं? लैरेंज 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 मीन वैल्यू थ्योरम। कहीं कहीं एग्जाम में मीन वैल्यू थ्योरम भी लिखा है, ठीक है। इसको मध्यमान पर कहते हैं, शॉर्टकट में इसको बोलते हैं LMVT, लैरेंज मीन वैल्यू थ्योरम।
लैरेंज मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, तो लैरेंज मीन वैल्यू थ्योरम मतलब कि एलएमवीटी को वेरीफाई होने के लिए दो कंडीशन होता है। दो कंडीशन क्या क्या है कि पहले जो है वो क्या हो, कंटिन्यूअस हो, संतत हो। दूसरा पॉइंट क्या हो, डिफरेंशिएबल अवकलनीय हो। जब ये हो जाता है तो एफ एक्स का हम लोग मान निकालते हैं, एफ डैश का मान निकालते हैं, एफ डैश एक्स का मान निकाल लेते हैं, और जहां जहां पर एक्स रहता है वहां वहां पर सी पुट कर लेते हैं, नहीं कर लेते हैं। और के बाद जो है सी का मान निकालते हैं, और सी का मान जब निकल जाता है तो देखते हैं कि कोई एक ऐसा मान होगा तो ए और बी के बीच में होगा। बात समझ में आया? चलिए इसी पे करते हैं क्वेश्चन और स्पष्ट होगा हम लोग। लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 लिखे ना। क्वेश्चन नंबर 3 जो है साबित करना है, तो इसको पहले कुछ सीख लेते हैं तब साबित करेंगे उसको। लिखिए, मध्यमान प्रमेय को सत्यापित, मध्यमान प्रमेय को सत्यापित कीजिए। संडे क्लास अगर होगा तो आप लोग जो चारों हैं ना यहां रहिएगा, ठीक है? अगर क्लास संडे को हुआ तो मध्यमान प्रमेय को सत्यापित कीजिए, मध्यमान प्रमेय को सत्यापित कीजिए यदि अंतराल, यदि अंतराल, मध्यमान प्रमेय को सत्यापित करिए यदि अंतराल, यदि अंतराल, यदि अंतराल में क्या लिखिएगा, ए कॉमा बी, ए कॉमा बी, ए कॉमा बी में, ए कॉमा बी में, ए कॉमा बी में एफ एक्स बराबर, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 3, जहां ए बराबर 1 और बी बराबर 4 है, जहां ए बराबर 1 और बी बराबर 4 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, क्या बात करेंगे, सबसे पहले इसमें बात करेंगे कि यह फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो हमने बोला था कि जब कभी भी पॉलिनोमियल मतलब बहुपद रहता है तो वह हमेशा कंटिन्यूअस ही रहता है। बट अगर हमको चेक करना है कि कैसे हो सकता है, तो ये ए और बी का मान रख के देखिए, अगर कुछ ना कुछ मान निकल जाता है तो वह फंक्शन जो है कंटिन्यूअस हो जाता है। अगर इन्फिनिटी आ गया तो कंटिन्यूअस नहीं हो पाएगा। और हम लोग को डिफरेंशिएबल के लिए इसके के बीच में कोई रखना है, अगर रखने पे कुछ ना कुछ मान निकल के आता है तो वह डिफरेंशिएबल हो जाता है, अगर इन्फिनिटी आता है तो नहीं हो पाता है। तो हमको दो गो यहाँ पर चेक करना है, तो रख के देख रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो है हमको। मान लो कि रख दिया हम 1 रखें तो 1 और 4 0 ही तो हो जाएगा, मतलब कुछ ना कुछ तो मान आया है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा पहला पॉइंट में एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 एक संतत फलन है। अच्छा ठीक है, प्लस 3 कर लो ना, क्या दिक्कत है? अच्छा माइनस में है, हो गया, एक संतत फलन है जिसका अंतराल, जिसका अंतराल 1,4 है। अब बातचीत नहीं, बातचीत नहीं। पॉइंट नंबर 2 में एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 एक अवकलनीय फलन है।
अवकलनीय फलन है जिसका अंतराल जिसका अंतराल 1,4। तब क्या होता है, हम लोग को जो है एफ डैश सी निकालना पड़ेगा ना। तो उसके पहले हम लोग जो है एफ डैश, देखिए जो मान है उस सब का पहले मान निकालते हैं। हम लोग को यहाँ पर क्या निकालना है, एफ डैश सी बराबर एफ ऑफ बी और माइनस एफ ऑफ ए, और बी माइनस ए निकालना होता है, नहीं होता है। हम जो है इसको एक मान लेते हैं, मन में जो है इसको ए मान लो। क्या मान लिए, ए, और सबका पहले मान निकाल दो और ए में रख देंगे हम लोग। कितना, 3 हो सकता है। ठीक है, हमने जो है इसको ए मान लिया है। क्या मान लिया है, ए। और सबका मान देखिए आप यहाँ निकाल सकते हैं या फिर सबका मान निकाल के यहाँ रख सकते हैं। तो हम लोग जो है सबसे पहले क्या निकालते हैं, एफ डैश एक्स निकालते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 2x और -4 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब क्या निकालना है, एफ डैश हम लोग को सी निकालना है, तो 2c -4 हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या। अब जो है एफ बी निकालना है, तो एफ बी कहने का मतलब जो है एफ ऑफ 4। तो 4 का मान क्या होगा, 4 का स्क्वायर और -4 गुने 4 और -3, 4 चौके 16, मतलब -3 आ रहा है क्या, इतने ना आ रहा है। सही लिखा हुआ क्वेश्चन है ना बाबू, हाँ ठीक। ठीक है, एफ ऑफ ए निकाल लेते हैं हम लोग। तो एफ ऑफ ए मतलब 1 निकालना होगा, तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर और -4 गुने 1 और -3, तो ये कितना हो जाएगा, 1 और -7 -6 ना हो जाएगा। 4 और 3 7 में से एक घटेगा तो -6 नहीं हो जाएगा। अरे क्या दिक्कत है क्या यहाँ पर, नहीं ना। अब जो है हम लोग को सब का मान जो है एक में रखना है। फ्रॉम ए में क्या है, एफ डैश सी, तो किसका क्या हो जाएगा, 2c -4। अब बराबर एफ बी का मान कितना आया था, -3, और एफ ए का मान -6। अब बट्टा बी का मान कितना है, 4, और मान, अब क्या करिएगा कि यहां से 2c -4 अब बराबर क्या हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव ना हो जाए। तो यहाँ पे 6 हो गया प्लस में और -3, तो 3 ही ना हो जाएगा। तो ये 3 अब बटा 3, मतलब काट के 1, मतलब कि 2c बराबर जो है 1, सॉरी 4, 1 + 4 हो जाएगा। क्या क्या दिक्कत कुछ हो रहा है क्या, सही जा रहा है ना ये सब कुछ, ठीक। अब जो है c का जो मान होगा ये 5/2 ना हो जाएगा, मतलब कि 2.5 हो रहा है। और 2.5 जो है 1 और 4 में होता है, नहीं होता है। अगर सब कुछ सही बना हुआ है तो आपका आंसर इतना ही आएगा, कहीं कुछ गलती नहीं ना हुआ है। 2x -4 ठीक है, 16 16 माइनस, ठीक है, एक 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 हाँ, लग रहा है कि सब जगह ठीक ही है, नहीं है। तो यहां से जो C बिलोंग्स टू 1,4, तो यहां लग रहा है कि C का मान जो है 5/2 आया है। अतः अतः यह फलन माध्य मान को सत्यापित करता है, मध्यमान को सत्यापित करता है, प्रूव्ड। क्या हो गया, बताइए। कोई दिक्कत नहीं,
अब क्या नीचे करना है, थोड़ा नोट करिए इसको। क्वेश्चन नंबर 5 भी ऐसा ही है बाबू, क्वेश्चन नंबर 5 भी ऐसा ही है। क्वेश्चन नंबर 6 भी वैसा ही है, अकॉर्डिंग टू 2 नंबर, सब कुछ दिया हुआ यही है। अब खाली इसमें मध्यमान प्रमेय का बात कर रहा है। तो जब वो फंक्शन जो है कंटिन्यूअस होगा ही नहीं तो मध्यमान लिख लिए हैं। ठीक तो है, लिखो ना। तो पॉइंट नंबर 2 से लिखो, दिख रहा है, इसको लिखिए। पहले लिखिए, इसको तो सुनेंगे हम। अब बातचीत नहीं, क्वेश्चन नंबर हम लोग का छूटा हुआ है 3 नंबर, उसको भी देख लेंगे। उससे पहले 5 6 थोड़ा पहले देख लेते हैं, उसके बाद तो बता नहीं रहे हैं, समझाना चाहते हैं उसको। और उसके बाद एक और करेंगे जो एग्जाम में कभी कभी हमेशा दिख जाता है। 5 में 2 है, दोनों सेम छूटा हुआ है, तो उसको करवाएंगे कभी मौका मिलेगा तो। हम जान गए छूटा हुआ। अगर अगली क्लास कभी हम लोग मेरा लगता है तो बताइएगा, 5.2 जो छूटा हुआ है पहले उसको कराएंगे। मिसलेन छूटा हुआ है कौन सा, बहुत सारा, 9 10, 5.2 का छूटा हुआ है 9 10, और जो मिसलेनियस है उसका 21, इतना ही छूटा हुआ है ना। अगर क्लास लगता है अगली, अब जब लगता है मेरा क्लास लगेगा तो बताइएगा, पहले उसी को हम लोग करेंगे। पहले आज रोल्स को पहले पूरा कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग। सबका हो गया, काहे नहीं हो रहा है, लेट करिए तो लेट छोड़ेंगे बाबू, क्योंकि इसको लास्ट करना हमको है आज। इसके बाद करेंगे 3 गो और करेंगे हम लोग, इसके बाद 3 गो तो हो जाए आराम से। चलिए अब बातचीत नहीं करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर जो है देखिए 5, जैसे 4 किए हैं वैसे ही 5 करना है। बात समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 जैसे हम लोग 4 किए हैं, ये वाला किए हैं, वैसे ही जो है क्वेश्चन नंबर 5 भी करना है। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या किसी को, नहीं ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। उसमें हम है रोल्स थ्योरम को वेरीफाई करने कह रहा था, और इसमें मध्यमान कह रहा है। तो 2 गो पॉइंट तो पहले खत्म हो गया, क्योंकि वह कंटिन्यूअस है ही नहीं था। जब कंटिन्यूअस ही नहीं है तो मान भी नहीं हो पाएगा, नहीं ना हो पाएगा, तो वो भी खत्म हो गया। अब बात आ गया तीसरा वाला, तो तीसरा वाला हो सकता है हो जाए, होगा ना। मतलब कि उसमें एफ ऑफ ए और बी निकाले थे तो दोनों बराबर करना था, तो वो नहीं हुआ था। लेकिन यहां बराबर का बात नहीं करता है, यहां पे इसका मान निकलता है। तो मे भी तीसरा आपका मध्यमान प्रमेय सत्यापित हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। चलिए अब जो है क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 3 बचा है, तो उसको करते हैं हम लोग। अब बातचीत नहीं,
क्वेश्चन नंबर 3 जो है, नंबर 3 जो है यहाँ पे क्या कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स जो है मतलब 5 और -5 है, और जो कि रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। तो कह रहा है कि जो फंक्शन जो है एफ डैश एक्स, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, गिवन में दिया है कि एफ डैश एक्स जो है वह बराबर नहीं है 0 का, वो बराबर नहीं है 0 का। समझ में आ रहा है? तो देखिए जब बराबर नहीं है तो हम जान गए कि रोल्स थ्योरम को नहीं आएगा, इसमें नहीं आएगा, क्योंकि उसमें बराबर होता है और यहाँ बराबर है ये नहीं है। और ये भी दिखाना हमको है, थ्योरम होता तो वो बोलता कि ये बराबर को दिखाना है। बात समझ में आ रहा है? मतलब यहाँ पर लगेगा हम लोग को मीन वैल्यू थ्योरम लगेगा, मतलब कि मध्य मान प्रमेय लगेगा, नहीं लगेगा। अगर रोल्स की बात करता तो रोल्स में जो है एफ डैश एक्स जो है किसके बराबर होता है, वह 0 के बराबर ना होता है। लेकिन यहाँ बराबर का बात नहीं कर रहा है, इसका मतलब मध्य मान का बात कर रहा होगा, नहीं कर रहा होगा। चलिए अब जो है कोई भी रियल नंबर, अच्छी नहीं, कोई भी रियल नंबर पर जो होता है वह हमेशा कंटिन्यूअस होता है। क्या होता है कि कोई भी रियल नंबर पे हम लोग देख रहे थे अब तक जितना पढ़ते आ रहे हैं कि कुछ भी मान रख रहे हैं तो उसका कुछ ना कुछ तो मान निकल के आ रहा है, नहीं आ रहा है। मतलब कि कोई फंक्शन दिया हुआ है, एक्स दिया है, स्क्वायर में दिया है, कुछ दिया हुआ है, साइन में दिया हुआ है, कुछ ना कुछ दिया है। तो अगर उसमें हम लोग जो है कोई भी वास्तविक संख्या को रखेंगे तो वह हमेशा क्या होता है, कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, नहीं होता है। जब वो कंटिन्यूअस हो गया तो आगे चेक करेंगे, तो जब वह कंटिन्यूअस तो वह अवकलनीय भी तो होगा, नहीं होगा, अवकलनीय होगा ना जी। तो जब अवकलनीय भी हो गया और क्या बोला है कि डिफरेंशिएबल भी हो गया, सॉरी अवकलनीय भी हो गया और कंटिन्यूअस भी हो गया, ठीक है। तो मध्यमान प्रमेय का क्या नियम है, मध्यमान प्रमेय का नियम यही है कि एफ डैश सी जो होता है एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए और बी माइनस ए होता है, यही ना होता है। मान प्रमेय का नियम यही ना कहता है कि एफ डैश सी जो है एफ बी माइनस एफ ए और बटा बी माइनस ए का होता है, यही ना होता है। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एफ डैश हम लोग को जो है यहाँ देखिए जहां पे सी है वहां पे एक्स तो रख सकते हैं ना हम लोग यहाँ पे, तो एफ डैश एक्स रख दिए हम लोग यहाँ पर। और इसका मान कितना है, बी का मान कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन में देले है ऐसे, मतलब 5 - 5 ये ना दिया हुआ है, पहले माइनस में दिया है क्या, चलिए पहले माइनस में लेते हैं, पहले माइनस है और ये माइनस ऐसा है, यही ना है। मतलब कि यहाँ पर एफ बी का जो मान है ये जो है एफ जो है 5 हो जाएगा और माइनस एफ ऑफ -5 हो जाएगा और बटा में जो है 5 बी, पहले बी होगा 5 और -5 हो जाएगा, यही ना हो जाएगा। अब इसका मान दिया हुआ है किसके बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं, नहीं ना है। तो इसका जो है इतना का मान जो है 0 बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया कि जितना लिखा हुआ, अब देखिए इसको पहले एक मान लो, क्या मान लिया मैंने, एक मान लिया है। तो जहां जहां डैश एक्स है वहां वहां पे क्या पुट करिएगा, यही ना पुट करिएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा 9 फ्रॉम 1 से क्या हो जाएगा एफ ऑफ 5 और माइनस एफ ऑफ -5 अब बटा कितना हो जाएगा 10 ना हो जाएगा। और ये जब बराबर नहीं है 0 का तो ये लिखना ना पड़ेगा। अगर आप तिरछा गुना करते हैं यहां से तो ये क्या हो जाएगा एफ ऑफ 5 और माइनस एफ ऑफ -5 डज नॉट इक्वल टू 0, ये ना हो जाएगा। अगर आप तिरछा गुना करिएगा तो ये क्या होगा 10 के बराबर नहीं होगा। तो इसको अगर इधर भेजेंगे तो एफ ऑफ 5 डज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ -5 और यहाँ पे क्या हो गया सत्यापित हुआ, नहीं हो गया। इसको करिए और इसके बाद जो है रोल्स का एक और क्वेश्चन आप करते हैं जो एग्जाम में आता है। क्या हो गया, क्या
करना है क्वेश्चन मतलब करना है। बनाइए इसको। आप लोग का रोल्स थ्योरम और मध्यमान 5.8 खत्म हो गया। और इसी पे जो है क्वेश्चन को हमको एक आगो और करना है। थोड़ा फास्ट लिखिएगा। हो गया। अगला क्वेश्चन लिखिएगा। 8 बजे से अभी टाइम है 8 बजने में, अभी 10 मिनट बचा हुआ है। अभी पढ़ाए हैं मात्र, कितना देर पढ़ाए हैं? 1.5 घंटा। वहां सब रिकॉर्डिंग, बट कोई दिक्कत नहीं है। हो गया सबका? थोड़ा फास्ट लिखिए। थोड़ा बनाना है हैबिट लिखने का, एग्जाम में काम आता है। और मैथ सब्जेक्ट ऐसा नंबर देता है। मैथ में आप लोग को अच्छा करने का कोशिश करना है, क्योंकि मैथ 100 में 100 आता है। बात समझ में आ रहा है? मैथ में जो है 100 में 100 आता है। लाया है लड़का, लाया है, क्लास करता है ऊपर एक लड़का, 100 में 100 लाया है। एक लड़का पढ़ता है 11th में, 11th में पढ़ता है, छत पे पढ़ाते हैं उसको, मगध में पढ़ता है, 100 में 100 नंबर लाया है। चलिए अब बात नहीं करेंगे, लिखते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं। यदि फंक्शन, अगला क्वेश्चन लिखिए, अगला क्वेश्चन, यदि फलन, यदि फलन यदि फलन एफ एक्स बराबर, यदि फलन एफ एक्स बराबर एक्स इंटू एक्स माइनस 1, यदि फलन x इंटू एक्स माइनस 1 तथा 0 टू 1, 0 टू 1, 0 टू 1 पर, 0 टू 1 पर, 0 टू 1 पर रोले पर में सत्यापित करता है। इतना पर रोले थ्योरम, तो रोले पर में सत्यापित करता है, तो सी का क्या मान होगा? रोले परमे को सत्यापित करता है, रोले परमे को सत्यापित करता है, तो सी का मान क्या होगा? फाइंड सी ऑफ रोल्स थ्योरम गिवन एफ एक्स बराबर इतना एंड इंटरवल 0 टू 1। बात समझ में? लिख लिए? फाइंड क्या लिख रहे? फाइंड सी विथ रोल्स थ्योरम, एफ एक्स इक्वल टू इतना विथ इंटरवल इतना। थोड़ा ध्यान दो बाबू, यहां पे कर रहा है ना कि ये जो क्वेश्चन जो दिया हुआ है, जो फंक्शन है, ये रोल्स थ्योरम को वेरीफाई कर दिया है। ठीक है, ये क्या बोला है
कि रोल्स थ्योरम को हमने वेरीफाई कर दिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या बोल रहा है कि यह जो फंक्शन है वो रोल्स थ्योरम को वेरीफाई कर दिया है। तो कह रहा है कि यहां पर c का मान क्या होगा वो निकालने बोल रहा है। ठीक है, तो यहां पे क्या लिखिएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार। प्रश्न के अनुसार क्या बोल रहा है, एफ एक्स जो है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और इंटरवल जो है 0 to 1, इतना पे जो है ये क्या हो गया है, सत्यापित है, वेरीफाइड है। मतलब कि प्रश्न के अनुसार जो है ये दे दिया है कि रोल्स थ्योरम को वेरीफाइड कर दिया है। तो हमको c का मान निकालना है। c का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, एफ डैश सी इक्वल टू 0 निकालना पड़ता है, नहीं निकालना पड़ता है। तो यहां से जो है एफ डैश एक्स निकालना पड़ेगा जो कि 2x और -1 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब जो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, एफ डैश सी बराबर 0 होता है। तो यहां से क्या होगा, 2c - 1 बराबर 0 और c बराबर क्या होगा, 1 2। यही तो आपको निकालना था और देखे से लग भी रहा है कि 1/2 जो है 0 और 1 के बीच में है, नहीं है। तो ये आपका आंसर हो गया। क्या हो गया, एक एक और लिखना है, 2 मिनट लगेगा बस, 2 मिनट लगेगा। गेट लगाइए आप, अब पढ़ाएंगे, 2 मिनट आओ। अगला क्वेश्चन लिखिए, चेक कीजिए कि, जांच कीजिए कि, जांच 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 कीजिए कि, जांच कीजिए कि, जांच कीजिए कि दिया हुआ, जांच कीजिए कि, अगला क्वेश्चन, जांच कीजिए कि दिया हुआ फलन, जांच कीजिए कि दिया हुआ फलन रोल्स प्रमेय को सत्यापित करता है, रोल्स प्रमेय को सत्यापित करता है यदि फंक्शन, यदि फलन, यदि फलन, यदि फलन एक्स एफ एक्स बराबर, यदि फलन एफ एक्स बराबर x -1, x-1 का पावर 2/5, 2/5 और x बिलोंग्स टू 0 3, x बिलोंग्स टू 0 3। तो इसको जांच करना है, क्या यह रोल्स थ्योरम को वेरीफाई कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा यहां पर, अगर इसका हम लोग डीसी करेंगे तो बड़ा कहानी बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, ये नहीं बनेगा। तो हमको जांच करना है, तो 3 को चेक कर सकते हैं कि यह फंक्शन जो है डिफरेंशियल है कि नहीं है, वो भी चेक कर सकते हैं, या फिर संतत में है कि नहीं है, वो भी चेक कर सकते हैं। और एक वो और चेक करते हैं कि एफ ए बराबर एफ बी है कि नहीं है, बात समझे। तो सबसे आसान तरीका है,
अगर एफ ए एफ बी निकाल दें, अगर दोनों बराबर हो गया तो कुछ आगे चेक करेंगे, और नहीं होगा तो खत्म, बात हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो हम लोग जो है अकॉर्डिंग टू रोल्स पर में, अकॉर्डिंग टू रोल्स थ्योरम क्या होता है, एफ ए बराबर एफ बी होता है, नहीं होता है, एफ बी होता है। तो हम लोग देखते हैं कि यहां पर जो है एफ ए का मान निकालना चाह रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, एफ जीरो ना हो जाएगा। तो जीरो रखिए यहां पर, 0 - 1 का पावर 2/5 -1 का पावर 2/5, यही ना हो जाएगा, हो जाएगा। अब जो है एफ बी मतलब कि एफ का मान लिखेगा तो हो जाएगा यहां से 3 - 1 का पावर 2/5, मतलब कि 2 की पावर 2/5। तो लग रहा है कि दोनों आपस में बराबर नहीं, दोनों क्या है, बराबर नहीं है, मतलब कि एफ ए डज नॉट इक्वल टू एफ बी। अतः यह रोले प्रमेय को सत्यापित नहीं करता है। रोले प्रमेय को सत्यापित नहीं करता है। हो गया आंसर। आठ 5 हुआ है, अभी 5 भी कहां हुआ है, अभी 3 हुआ, 8 3 हुआ। अब हमको ये बताइए, जब हम लोग 11th में त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे, 11th में त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे, तो उसमें एक चीज बताया गया होगा कि साइन थीटा बराबर साइन अल्फा बताया गया होगा वहां पे। तो थीटा बराबर क्या हो जाता है, कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा। तो थीटा का मान क्या हो जाता है, एगो देते हैं होमवर्क, उसको कर लेना है, एगो होमवर्क दे देते हैं, रोल्स थ्योरम, एफ एक्स बराबर साइन 2x और x बिलोंग्स टू जीरो टू 2 पाई, 0 to पाई, सॉरी 0 to π/2। एफ एक्स बराबर साइन 2x और जहां x बिलोंग्स टू 0 to π/2 और जो है रोले को सत्यापित करना है। अब तक वो नहीं आएगा तब तक ये बन ही नहीं पाएगा। हमने बताया था ना भी साइन थीटा बराबर साइन अल्फा होता तो क्या होता है, कॉस थीटा अल्फा का तो क्या होता है। ये आपका 11th का टॉपिक है, इसको देखिएगा, बना के लाइएगा, नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास जब लगता है मेरा तो इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। आज यहीं तक रहेगा, आपका 5.8 खत्म। अब बाकी देखते हैं कि कौन सा क्लास लगता है इसके बाद। आप लोग बैठल रहिए यहीं पे।